हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब के बारे में। तो प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि जो फाइनाइट वर्ब था वो तीन तरह के थे। एक था आपका मेन वर्ब, एक था आपका लिंकिंग वर्ब, यहाँ था मेन वर्ब और यहाँ पर था एक्सर्ली वर्ब। और एक्सर्ली वर्ब होते हैं तीन। एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका मॉडल और एक होता है आपका मार्जिनल। तो हम आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक्सर्ली वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो इसको आप प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब कहिए या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसको आप मॉडल एक्सर्ली वर्ब कहिए या मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब हमें प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब के बारे में जानना है। तो प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब और लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन तीनों का कहीं ना कहीं आपस में एक संबंध भी है। वो आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब किसे कहते हैं? तो सुनिए, ये प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब को चूँकि हिंदी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिर्फ और सिर्फ सहायता करने काम करती है। प्राइमरी जो होती है प्राथमिक क्रिया होती है और ये सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का काम यही है कि ये सहायता करती हैं। सहायता किसी करती हैं? किसी दूसरे वर्ब की। यानी स्वयं ये एक वर्ब है, ये स्वयं एक वर्ब होते हुए भी किसी दूसरे वर्ब की सहायता करती है। इसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ टेंस फॉर्मेशन में या फिर पैसिव फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। यानी टेंस बनाने में या एक्टिव से पैसिव बनाने में इसका यूज़ किया जाता है प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब का। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब के अंतर्गत तीन प्रकार के वर्ब आते हैं। एक होता है टू बी, एक होता है टू हैव, एक होता है टू डू। देखिए टू बी, टू हैव, टू डू। बी में क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर आता है। हैव में क्या आता है? हैज, हैव, हैड आता है। और डू में क्या आता है? डू, डज और डिड आता है। ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो कैटेगरी अब बताई है मैंने, उसके अंतर्गत ये जितने भी वर्ब मैंने लिखे हैं ये सब के सब क्या हैं? प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं। अभी हमको मॉडल और मार्जिनल के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के बारे में बात करनी है। अब मैंने कहा था कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का संबंध लिंकिंग से कैसे होगा, मेन वर्ब से कैसे होगा। अब देखिए जैसे लिखा है ही इज बीटिंग मी, यहाँ पर देखिए इज क्या होता है? इज के अंतर्गत लिंकिंग के अंतर्गत इज भी आता है और इज जो है आपका प्राइमरी के अंतर्गत भी आता है। तो ये हम कैसे जानेंगे कि ये इज लिंकिंग वर्ब है कि ये प्राइमरी वर्ब है? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहली बात देखिए, इज के बाद ये क्या है? एक ये मेन वर्ब आया है, एक ये क्या आया है? मेन वर्ब आया है। तो अगर इज के बाद, यानी कि इतने वर्ब जितने भी लिखे हैं, जितने भी प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब लिखे हैं, अगर इन प्राइमरी एक्सर्ली के बाद कोई दूसरी क्रिया भी आई हो, कोई दूसरी क्रिया भी आई हो, तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होगा, जिसको हम कहेंगे एक्सर्ली वर्ब। यानी कि ये हमेशा एक्सर्ली वर्ब होगा या फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर मेन वर्ब ना आए, अगर मेन वर्ब ना आए, जैसे कहा जाए ही इज अ टीचर। अब देखिए यहाँ पर इज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आपको दिख रहा, कोई भी वर्ब नहीं दिख रहा दूसरा वर्ब, तो यहाँ पर इज क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए ये तो समझ में आया कि प्राइमरी का लिंकिंग से कैसे संबंध है। अब जरा समझ लेते हैं मेन वर्ब क्या होगा। अब देखिए जैसे कि अभी तक तो मैं इज, एम, आर, वाज, वर्क बता रहा था कि जब इज, एम, आर, वाज, वर्क के बाद मेन वर्ब ना आए तो ये बन जाएगा क्या? लिंकिंग वर्ब। लेकिन जैसे मान लीजिए आए ही, डज,
हिज वर्क। तो ये देखिए डज आपका ये हेल्पिंग वर्ब भी है और यहाँ पर ये डज जो है आपका मेन वर्ब भी है। तो देखिए ये आपका जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब भी बन जाता है कब, जब इसके बाद कोई दूसरी क्रिया ना आई हो। अब अगर हमको लिखना हो फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट वर्क, तो यहाँ पर जो डज नॉट है, यहाँ पर जो डज है ये आपका क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका जो है मेन वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो भी कौन सा, प्राइमरी। तो देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है। तो हमने इसमें क्या बातें सीखी, हमने ये सीखा कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये लिंकिंग वर्ब भी बन सकते हैं और मेन वर्ब भी बन सकते हैं जब इनके बाद कोई दूसरी क्रिया ना आई हो। अगर इनके बाद कोई दूसरी क्रिया आई हो तो ये सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रिया कहलाएंगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी, वो भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ये जितने वर्ब्स लिखे हैं ये आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।